अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र गीता में राजा जनक और अष्टावक्र जी का संवाद है। राजा जनक अष्टावक्र जी से प्रश्न करते हैं कि व्यक्ति को आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है, व्यक्ति को मुक्ति कैसे प्राप्त होगी और व्यक्ति वैराग्य को कैसे प्राप्त होता है। अष्टावक्र जी राजा जनक जी से कहते हैं कि हे राजन, 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पहले संसारी मूढ़ व्यक्ति होते हैं जो कुछ भी नहीं जानते। दूसरी प्रकार के अज्ञानी होते हैं जो जानते तो हैं पर मानते नहीं। और तीसरे मुमुक्षु होते हैं जिनके मन में आत्म तत्व को जानने की इच्छा होती है। और चौथी प्रकार के जो प्राणी हैं वह आत्म तत्व को जानने वाला होता है, आत्म तत्व को पहचानने वाला होता है। अष्टावक्र जी राजा जनक जी से आगे कहते हैं कि हे राजन, यदि संसार से मुक्त होने की इच्छा रखते हो तो विषयों को विष के समान त्याग दो और क्षमा, दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान ग्रहण करो। अष्टावक्र जी यहां राजा जनक जी को विषयों को त्यागने की बात कर रहे हैं और 4 चीजों को क्षमा, दया, संतोष और सत्य को ग्रहण करने की बात कह रहे हैं। यहां पर अष्टावक्र जी जो विषयों के प्रति अति आसक्ति है उसको त्यागने की बात कह रहे हैं। जो विषयों के प्रति अति आसक्ति है उसी को विषयों का त्याग माना गया है। इंद्रियों की आसक्ति, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, इन 5 तत्वों के प्रति आसक्ति विषयों के प्रति आसक्ति है। राजा जनक जी आगे प्रश्न करते हैं कि हे मुनि जी, व्यक्ति को वैराग्य कैसे प्राप्त होगा। अष्टावक्र जी इस पर कहते हैं कि हे राजन, व्यक्ति को वैराग्य प्राप्त करने के लिए जब इंद्रियों के विषयों की प्राप्ति ना हो तब मन व्याकुल हो जाता है और मन उन विषयों में लगा रहता है। मन अशांत रहने लगता है। विषय भोगों को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास न करना और प्रारब्धवश जो भी प्राप्त हो जाए उसी में संतोष करना, यही वैराग्य है। और वैराग्यवान व्यक्ति ही ज्ञान का अधिकारी होता है। अष्टावक्र जी राजा जनक जी को कहते हैं कि ज्ञान का अधिकारी वही व्यक्ति है जो वैराग्यवान हो। यदि अन्य किसी व्यक्ति को ज्ञान का उपदेश दिया भी जाएगा तो वह उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसलिए ज्ञान को ग्रहण करने के लिए वैराग्यवान होना जरूरी है। आगे राजा जनक जी अष्टावक्र जी से प्रश्न करते हैं कि हे महाराज, व्यक्ति आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त करेगा। अष्टावक्र जी राजा जनक जी से कहते हैं कि हे राजन, जन्म से पहले प्रत्येक व्यक्ति बिना शरीर का होता है। जन्म लेने पर, शरीर प्राप्त होने पर, देह का अभ्यास लंबे समय तक होने पर वह अपने को शरीर मानकर जीता है, वह अपने को शरीर ही मानता है। जीव जिस प्रकार, जिस परिवार में, जिस जाति में
जिस कुल में जन्म लेता है, जीव अपने को उसी के अनुरूप मानने लगता है और देह को ही मैं मानकर जीता रहता है। इस अज्ञान से निवृत्ति के बिना जीव का कभी कल्याण नहीं हो सकता। तुम्हारा शरीर 5 तत्वों का, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर बना है, परंतु तुम इनमें से कुछ भी नहीं हो। इनसे अलग तुम्हारी एक पृथक सत्ता है। हे राजन, ये शरीर हमेशा बदलता रहता है। पहले बालक था, फिर जवान हो गया, फिर बूढ़ा हो गया, परंतु जिसने शरीर को धारण कर रखा है वह चैतन्य सत्ता हमेशा एक रस रहती है और वह आत्मा है। यह तत्व शरीर और इंद्रियों से भिन्न है, जो साक्षी एवं दृष्टा है। अष्टावक्र जी कहते हैं, सुख दुख है भोगे शरीरों का, काम नहीं घबराना वीरों का। सुख दुख है भोगे शरीरों का, काम नहीं घबराना वीरों का। कहते हैं, मन में बुरे विचार को आने न दीजिए, आ जाए शुभ विचार तो फिर जाने न दीजिए। मन में बुरे विचार को आने न दीजिए, आ जाए शुभ विचार तो फिर जाने न दीजिए। अष्टावक्र जी आगे कहते हैं कि अपने आप को तू पहचान ले, कौन है तू ये जान ले। जो ना तो खुश करने की इच्छा रखता है, जो ना किसी से नाराज होने से डरता है, वो ही सच्ची आत्म शांति का आनंद करता है। वही सच्ची आत्म शांति का आनंद उठाता है जिसका न कोई मित्र है, जिसका न कोई शत्रु है, वही सच्चा ज्ञानी है। व्यक्ति को साक्षी भाव में जीना चाहिए, अपने ऊपर नजर रखना चाहिए। यही अष्टावक्र गीता सिखाती है। द्वंद्व और मोक्ष ये दोनों ही अवास्तविक हैं, दोनों ही झूठे हैं। अपने शरीर के अभिमान के कारण अपने को देह मानकर ही जीव अपने को बंधन में मानता है। जब जीव का शरीर और मन से संबंध छूटता है, तभी आत्मा मुक्त दिखाई पड़ती है। ये सारी सृष्टि चैतन्य का फैलाव है। जैसे मछली पानी में हो और उसके चारों ओर जल हो, उसी प्रकार यह सारा ब्रह्मांड चैतन्य रूपी जल से भरा हुआ है। बार बार मन में चिंतन करें कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं चैतन्य तत्व हूं। वह हर क्षण मेरे अंदर हैं। भूख और प्यास प्राण के धर्म है, शोक और मोह मन के धर्म है, जन्म और मरण देह के धर्म है। इसीलिए विषयों को विष की तरह त्याग कर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इन सब के दृष्टा बनकर स्वयं को इनसे पृथक जानकर स्वयं में स्थित होने का प्रयास करो। अष्टावक्र जी कहते हैं कि आत्मज्ञान को ग्रहण करने के लिए, अपनी बुद्धि को तीव्र करने के लिए शास्त्र ज्ञान का अध्ययन करो, उनके एक एक शब्द पर मनन करो, भगवान का भजन करो। अष्टावक्र जी कहते हैं कि ब्रह्म इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, आंखों से देखा नहीं जा सकता, कानों से सुना नहीं जा सकता,
यह बोध की वस्तु है। जैसे अंधे को सूरज का प्रमाण देकर समझाया नहीं जा सकता, तत्व ज्ञान द्वारा सारी तृष्णा ही मिट जाना ही मुक्ति है। तत्व ज्ञान के द्वारा सारी तृष्णा का मिट जाना ही मुक्ति है। जीवन में अपने स्वरूप को जानकर ममता, मोह, राग, द्वेष और तृष्णा से मुक्त होकर सदा अपने स्वरूप में स्थिर रहें। अष्टावक्र जी कहते हैं कि शरीर के पीछे प्राण है, प्राण के पीछे मन है, मन के पीछे बुद्धि है और बुद्धि के पीछे चैतन्य है। चैतन्य तत्व सदा विद्यमान है। इस प्रकार से समझिए कि सुबह बचपन है, दोपहर को जवानी है, शाम को बुढ़ापा है और रात को अल्प मृत्यु है। अगले दिन फिर नया जीवन, फिर नया जगत। जो भी प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर होती है वही प्रक्रिया शरीर के बाहर है। व्यष्टि और समष्टि जो शरीर के बाहर घटित होता है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमारे शरीर के भीतर भी वही घटित होता है। अपने भीतर अपनी पहचान करना ही आत्मज्ञान है। देह अभ्यास को तोड़ना ही आत्मज्ञान है। यदि आप विषयों से प्रभावित होते हैं तो आप संसारी हैं। यदि विषयों को त्यागने की भावना आती है तो आप ज्ञानी हैं। जब आपका मन गाने लगे, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, लगा अब पता मुझको हस्ती का मेरी, बिना मेरे अपने यहाँ कुछ नहीं है। संतजन कहते हैं, मन रे कर ले ब्रह्म विचार, मन की वृत्ति मन को खाए, समझ सका न कोई, जिसने मन की वृत्ति रोकी, ब्रह्म स्वरूप है सोई। एक तरफ मन के है ईश्वर, दूजी तरफ संसार, मन रे कर ले ब्रह्म विचार। लाख 84 के चक्कर में मन ने सबको डाला, ध्यान करत चोरी से किसके, मन का खेल निराला। जागृत स्वप्न सुसुप्ति सारी है मन का व्यापार, मन रे कर ले ब्रह्म विचार। 5 तत्व के पुतले अंदर नजर कहीं ना आए, ऊंच नीच और पाप पुण्य में मन सबको उलझाए। सदा एक रस सिंचनहारा ब्रह्म तेरा आधार, मन रे कर ले ब्रह्म विचार। ब्रह्म ही देखो ब्रह्म ही सुनो, ब्रह्म सदा ही विचारो। जैसे कीट भृंगी होए ऐसे नाम उचारो। एक सत्य जो निर्मल चेतन, बाकी सब बेकार, मन रे कर ले ब्रह्म विचार। भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान मुझे सद्बुद्धि दो, हे प्रभु स्थिर प्रज्ञा दो, मुझे राजहंस की बुद्धि दो, मैं ज्ञान का विलुप्त ना हो।
लाखों ही तूफान आते हैं जो राही को भटकाते हैं, जो समुद्र से बन जाते हैं तकलीफें कभी नहीं पाते हैं, जो अपने आप को पहचाने हर पल ही वो मुस्काते हैं, वो जानते हैं इस दुनिया की जागीर बदलती रहती है, सतचित आनंद परमात्मा है वो तेरा अपना आपा है। ये सारा प्रपंच माया और ब्रह्म का है। जो व्यक्ति भली भांति जान जाएगा वह मुक्त हो जाएगा, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मोक्ष दो शब्दों से मिलकर बना है, मोह प्लस क्षय। मोह का क्षय होना, मोह का नाश होना ही मोक्ष है। ज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञान योग सोने की जंजीर का काम करती है, कर्म योग लोहे की जंजीर है, और तीसरा प्रभु को प्राप्त करने का जो साधन है वह भक्ति योग है। भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ साधन है। आज ये हमने चर्चा की राजा जनक और अष्टावक्र जी के बीच में जो संवाद होता है उसके विषय में। बाकी चर्चा आगे करेंगे।